हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल थॉट्स पर। आज हम फिर आप सबके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सवाल लेकर के आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको वसीयत दिख रहा है। तो वसीयत क्या होता है? जब कोई मालिक किसी भी अपने संपत्ति का बंटवारा अपने बेटों के बीच में करता है तो वो एक सादा कागज पर लिख देता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, किसको कितना देना है। वही होता है वसीयत। तो ऐसे ही एक किसान के पास 19 गाय था, ठीक है, और उसको 3 बेटा था, और वो तीनों बेटों के बीच ये बंटवारा करने के लिए मरने से पहले वसीयत लिख करके चले गया था। तो बेटों के बीच जब बंटवारा का समय आया तो बंटवारा करने के लिए वसीयत देखा तो कुछ इस प्रकार से था। वसीयत में लिखा था जो बड़ा बेटा है उसको टोटल यानी 19 गाय का 1/5 हिस्सा मिलना चाहिए, और मझला बेटा को 1/4 हिस्सा, और सबसे छोटा बेटा को 1/2 हिस्सा मिलना चाहिए। तो वसीयत में कुछ इस प्रकार लिखा था। टोटल 19 गाय था। तो सवाल अब ये उठता है कि मान के चलिए अगर 19 गाय था, अगर छोटा बेटा को 1/2 हिस्सा देना है तो 19 गाय को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमको जितना भाग में हमको किसी भी चीज को बांटना रहता है तो हम उतना चीज से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमको 2 भाग में बांटना है तो हम 2 से डिवाइड कर दिए। तो अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसका आ जाएगा 9.5, यानी 9.5 यानी 9 गाय, और ये 0.5 तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो 9 गाय के बाद क्या देना है? देना है तो किसी को पूरा पूरा गाय देना है, सॉलिड गाय देना है, काटना खोटना तो है नहीं। तो ये अब सोचने वाला बात था। तो बहुत टेंशन था कैसे बंटवारा करें। बहुत गांव में सरपंच जितना भी होता है सब बैठाया, किसी से नहीं हुआ। तो पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस वसीयत को हल कर देगा उसको इनाम के रूप में पैसा मिलेगा। तो ऐसे ही एक विद्वान व्यक्ति था। तो वो ये वसीयत को देखा और देख करके पूरा समझ करके वो टाइम दे दिया। बोला कि हम कल आकर के इस वसीयत के हिसाब से आप तीनों भाइयों के बीच बंटवारा कर देंगे। तो वो घर पे चले गया और घर पे पूरी तैयारी कर लिया, और सुबह होते ही वो अपने साथ एक और गाय ले करके आ गया। पहले से 19 गाय था और एक गाय और ला करके उसी गाय के बीच बांध दिया। तो अब टोटल कितना हो गया? 20 गाय। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि वो जो एक गाय लाया है वो इन सभी भाइयों के बीच बांटने के लिए नहीं लाया है, बल्कि वो सिर्फ लेकर के आया है बंटवारा करके, फिर अपना वो गाय लेकर के चले जाएगा। सही तरीका से बंटवारा करने के लिए वो एक गाय लाया है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टोटल अब कितना गाय हो गया? 20 गाय हो गया। तो अब हम देखते हैं कि बड़ा बेटा को कितना मिलेगा टोटल का, यानी इसका मतलब बहुत लोग नहीं समझते होंगे। तो चलिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे 1/5 है ना, तो 1/5 का मतलब है कि 1 को 5 भाग में डिवाइड करते हैं हम। उसी प्रकार तो टोटल कितना है? 20 गाय के बीच में अब हमको बंटवारा करना है। तो देखिए आराम से बन जाएगा, और वो जो गाय लेकर के आया था वो अपना गाय लेकर भी चले जाएगा, और यहाँ जिस हिसाब से वसीयत लिखा है सबको अपना वसीयत के हिसाब से गाय भी मिल जाएगा। तो चलिए वो गाय लेकर के आया, कितना? पहले 19 था और एक गाय लेकर के आया तो कितना हो गया? 20 गाय हो गया। अब 20 गाय को बड़ा बेटा के हिसाब से 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको वसीयत के हिसाब से कितना गाय मिला? 5 चौके 20। बड़ा बेटा को देखिए 4 गाय मिला, ठीक है। बड़ा बेटा को 4 गाय मिला। अब मझला बेटा को 1/4 हिस्सा मिल रहा है। तो यानी कि टोटल गाय का 20/4 कर देंगे। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। यानी मझला बेटा को 5 गाय मिल रहा है, और छोटा बेटा जो है तो उसको कितना मिल रहा है? उसको मिल रहा है 1/2 हिस्सा, यानी कि 20/2। 2 दा है 20, यानी कि छोटा बेटा को कितना गाय मिल रहा है?
10 गाय मिल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये 19 गाय पुरता है कि नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 4 5 9 और 10 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। कितना गाय बच गया, अब 1 गाय बच गया। तो वो जो 1 गाय बचा, वो अपना जो बांटने वाला आया था व्यक्ति, वो अपना गाय लेकर के चले गया और वसीयत के हिसाब से सभी को गाय दे दिया अपना। तो देखिए इस प्रकार से वसीयत को बांटा गया और उसको इनाम के रूप में पैसा दे दिया और बेचारा अपना गाय लेकर के चले गया। तो शायद आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।